छोटू। तुम बड़े बदमाश हो पर दादी को परेशान मत करो। मुझे छोड़ दो। किसने तुम्हें मेरी दादी के पास भेजा? नहीं बताओगे? ठीक है, लिनलैंग पुलिस को बुलाओ। ठीक है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। दिन दहाड़े बच्चे को चुराने की हिम्मत। मम्मी। व्यूयू तुम ठीक हो? हाँ मम्मी। हेलो। यह गर्मी में सूट पहने हुए। महोदय ऐसा मत सोचो कि तुम अच्छे कपड़े पहने हो। मैं तुम्हें अपहरणकर्ता नहीं समझूंगा। मैं अपहरणकर्ता। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर न देखूं। बच्चे चलो। औरत। मैं जीना नहीं चाहती। मैं वैंग किंगलिंग बेकार हूँ। बुरे आदमी, मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बुजुर्ग महिला, आप ऐसा नहीं कर सकती। बुजुर्ग महिला। मेरा कोई परपोता नहीं है। मैं जीकर क्या करूँगा? मुझे जाने दो। नहीं बुजुर्ग महिला। अगर आप चले गए मैं तुरंत शादी करूंगा। बदमाश, तुम बहुत कठोर हो। ठीक है दादी, मैं तुमसे वादा करता हूँ 3 महीने में शादी करूंगा। यह तुमने कहा है। पहले ही कह दिया होता, मुझे इस नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। बोसफू, आप 6 साल पहले वो महिला ढूंढ नहीं रहे हैं जब आप पर जाल साजिश रची गई थी। अगर उस लड़की के आने से नहीं तो शायद आप वास्तव में फंस जाते और आपकी छवि खराब हो जाती। ठीक है ना? मेरी मदद करो। वे आखिरकार चले गए। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार होऊंगा। छह साल तक नहीं मिला। शायद भाग्य में ऐसा लिखा नहीं था। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम फिर भी नहीं मिल पाओ तो खोजना बंद कर दो। ओह, छोटी बहन बाहर से वापस आ गई। चचेरी बहन। चाची, इन कपड़ों को धो दो। चाची, तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? और अपनी मम्मी से कपड़े धोवाने की हिम्मत करती हो? शर्म करो। चाची, अपना काम खुद करो। तुम तीनों प्यारे प्यारे बच्चे अब मुझे सिखाने लगे। शेंग्यू, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसलिए तुम्हें चचेरी बहन कहता हूँ। अगर तुम मेरे तीनों बच्चों के बारे में बदशगली करोगी तो मैं तुमसे नफरत करूंगा। कैसे नफरत? मम्मी। शेंक्सिया, तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं। हमने तुम्हें और इन तीनों प्यारों को गोद लिया है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लेकिन इन तीनों को स्वीकार करने में असमर्थ हो। तुमने मुझे मारा। मैंने कहा था मेरे 3 बच्चों के बारे में बात नहीं करनी। शेंक्सिया, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, वह मेरा मारा। प्यारी बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची? मेरी मम्मी को मारने की हिम्मत मत करना। मुझे मारो, मेरे भाई को मत छुओ। मम्मी और बहन। ये तीनों प्यारे प्यारे बच्चे, इनका अब बहुत बड़ा दिल हो गया है। शेंगसिया, तुम्हारा बहुत बदतमीजी हो रही है। चाचा। तुम समझो, तुम्हारे माता पिता की कार में दुर्घटना हुई और वे मर गए। हमने तुम्हें 7-8 साल तक रखा है और तुमने उनका बदला लिया। तुम नादान हो। चाची, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। मेरे माता पिता की दुर्घटना का बीमा इंद्राज कुछ तुम लोगों ने ही ले लिया। ठीक है, चूंकि तुम्हें मेरा रुख पसंद नहीं है और मुझे जाने को कह रहे हो तो मेरा पैसा वापस दो। घर वाले, देखो ना, इस छोटी सी बच्ची को देखो। मैंने ही कहा था उसे नहीं रखना है। तुमने नहीं सुना, अब उसके पंख भर गए हैं। आज आकर पैसा मांगने लगी है। एक्सिया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। तुम्हारे माता पिता का इंद्राज बस इतना सा था। ये सारे सालों में तुमने कम खर्च किया है।
मैंने तो और ज्यादा खर्च किया है। मेरे पर जो कपड़े हैं वो सब शेंग्यू के नापसंद हैं। मेरे माता पिता की दुर्घटना के साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी और काम पर जाना शुरू कर दिया। हर महीने तुम लोग मुझसे जिंदगी का खर्च मांगते थे। मैंने तुम्हारा पैसा कहाँ खर्च किया? मैं मेहनत से कमाती हूँ। तुम लोगों ने मुझे इतने सालों तक किराए का धोखा दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हें मेरा रुख पसंद नहीं है, फिर कल परसों मैं चली जाऊंगी। बच्चों, ऊपर चलो। पापा, उन्हें तो जाने देना नहीं है। यह क्या कर रहे हो? चेन घर के उस बेवकूफ लड़के ने शेंक्सिया को पसंद कर लिया है और 20,000 रुपए का दहेज देने का वादा किया है। हाँ। उन्हें जाने देना बिल्कुल नहीं है, जाने देना नहीं है। अगर जाना है तो चेन घर जाए। मम्मी, हम आखिरकार यहाँ से जा सकते हैं? हाँ, मम्मी ने इन 2 सालों में डिजाइन कपड़ों का काम किया है और थोड़ा पैसा बचाया है। हम बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। आखिरकार हम यहाँ से जा सकते हैं। मम्मी, हम कब जा रहे हैं? मम्मी ने पिछले 2 दिनों से घर देख रही है। कल मैं घर बुक करने जाऊंगी, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है? हाँ। मम्मी, अलविदा। अलविदा। साइन किया गया। ठीक है श्रीमती सचिन जी, आप कब आएंगी? इन दिनों में ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे परेशानी नहीं हुई। कोई बात नहीं। आखिरकार उस जगह से निकल गए। समय अब नहीं रहा। बच्चों के लिए सब्जी और खाना खरीदना भी है। चलो सुपरमार्केट चलते हैं। घर के उस बदमाश को बहुत दिनों से मेरा बनाया हुआ टैंगसू पसरी नहीं मिला है। आज उसके लिए थोड़ा ज्यादा खरीदती हूँ। दुकानदार, मुझे एक टुकड़ा दे दो। ठीक है ठीक है। घर जाकर इस बदमाश के लिए पसरी बनानी है। दादी, आपका फोन गिर गया है। धन्यवाद बेटी, देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सब भूल जाती हूँ। अजीब है, यह लड़की बहुत परिचित लगती है। दादी, अगली बार ध्यान रखना। अलविदा। ठीक है ठीक है। अरे कितनी प्यारी लड़की है। अरे मैं कैसे भूल गई, उसका संपर्क नंबर पूछना चाहिए था। अजीब है, यह कैसे बज रहा है? रुको, प्यारी, क्या तुमने कुछ पैसे नहीं दिए? देखो मैंने दे दिए हैं। फिर से चलो। अरे अजीब है, फिर कैसे बज रहा है? इतनी उम्र में क्या चुराया है? जल्दी निकालो। मैं कैसे चुरा सकती हूँ? बिना सबूत के बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चोरी करने वाले बूढ़े धोखेबाज बहुत हैं। अरे तुम कहते हो नहीं चुराया है, आओ मुझे खोजने दो। अरे यह तुम सबके सामने खोजोगे? प्यारी, चोरी करने की हिम्मत है, खोजने की हिम्मत नहीं है क्या? इतनी उम्र में भी चोरी करते हो? ऐसा भी नहीं लगता। कौन जानता है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मशीन अभी ही चेक हुई है, खराब नहीं हो सकती कैसे? क्या मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा? पुलिस को बुलाओ, मुझे डर नहीं है। हाँ बूढ़ी प्यारी, नाटक कर रही हो क्या? आज मैं तुम्हें नंगा नहीं करूंगी, मेरा नाम उल्टा लिखूंगी। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। चोरी करना गलत है। रुको, क्या कर रहे हो? दादी, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ। अभी तक जांच नहीं हुई है, बूढ़े पर हाथ डाल रहे हो। क्या तुम्हारे मॉल का यही नियम है? एक और आ गया, क्या तुम दोनों साथ हो? अरे दोस्तों, इसका गवाह बनो, ये दो चोर माल चुराकर नहीं दे रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, कौन ने चोरी की है? अरे लड़के, ये कह रहे हैं मैंने चोरी की है। अभी आ जाओ, वो लोग मुझे बाहर निकाल कर शहर में परदर्शन करने वाले हैं और तुम लोगों को बुला रहे हो। लिनलांग लोगों को विला में सुपरमार्केट ले जाओ। हाँ, तुम्हारी बहुत बड़ी, मैं एक बुरी औरत हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ? अभी भी झूठ बोल रही है, लोग कहा है। लोगों को बुलाओ, उनकी तलाशी लो। तुम में से कौन हिम्मत करेगा? अवैध तरीके से तलाशी लेना गैर कानूनी है। तुमने चोरी की, मैंने तलाशी कैसे ली गैर कानूनी है। फिर से कहता हूं, अगर तुमने चोरी नहीं की
तो डरने की क्या बात है? नहा नहीं चोरी की है तो तलाशी ले लो। क्यों तलाशी ले रहे हो? खुद को सहज महसूस करने के लिए। अगर तलाशी लेनी है तो किसी महिला से करवाओ। तुम 4 पुरुष 2 महिलाओं को धक्का देना ये कैसा बहादुरी है? बकवास मत करो, मेरी तलाशी लो। नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन हिम्मत करता है। मुझे मत छुओ। हाथ छोड़ो। मुझे मत छुओ। लड़की। दादी। मुझे मत छुओ। रुक जाओ। ये क्या है? ये तुम। मानव तस्करी वाले तुम कैसे? 6 साल पहले की महिला, क्या वो वही है? वो फ्यूसिचिंग राजा समूह के अध्यक्ष है। वो यहाँ कैसे आ गए? राजा समूह के अध्यक्ष। मानव तस्करी वाले। छोड़ दो महाशय। दादी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? सिचिंग, मैंने जिंदगी बिताई है। आज किसी ने कहा कि मैं चोर हूँ। मशीन बस गई थी बोसफू। चाहे आप प्रबंध निदेशक ही क्यों न हो तो फिर भी मैंने तलाशी। मैंने क्या किया? मेरी दादी की तलाशी लेने की हिम्मत की तुम्हें जान तक पड़ी है। तुम लिनलैंग पुलिस को संपर्क करो और इस मशीन को किसी को दिखाओ, यह अच्छी है या खराब। हाँ, ठीक कर दिया। इस उपकरण की वायरिंग शॉर्ट सर्किट थी। इसलिए समस्या थी, इसलिए यह मशीन की समस्या थी और दादी की समस्या नहीं। सही कहा ना? हाँ है भगवान, यह कहने की हिम्मत। फू ग्रुप के अध्यक्ष दादी चोर हैं। फू बॉसफू, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लिनलांग, इस मॉल की शिकायत करो। ग्राहकों पर चोरी का संदेह, बिना सबूत के शरीर की तलाशी, और जो लोग अभी मेरी दादी के साथ हाथापाई कर रहे थे, पुलिस स्टेशन भेजो। हाँ, बेटी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। क्या संयोग है? दादी माफ करना, बच्चे मजाक कर रहे थे। कृपया इसे दिल पर मत लेना। अरे तुम क्या कह रही हो बेटी? देखो, यह मेरा पोता है। वह हालांकि थोड़ा बड़ा है, लगभग 30 का, लेकिन उसका रूप रंग ठीक है ना? बचाओ, एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष को अपहरणकर्ता समझ लिया। शेंगजिया, अरे शेंगजिया, आंखों की कमजोरी थी। दादी। वह अक्सर जिम जाता है। देखो उसकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं। दादी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं अब जा रही हूँ। कौन एक पेचीदा आदमी के साथ रहना चाहेगा? अरे, क्या हुआ? तुमने दादी को बचाया, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। यह आवाज। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। यह बात कैसे वैसी ही है जैसा 3 बदमाशों ने कहा था। अरे डाबाओ, तुम जल्दी से सामान पैक करो। मम्मी ने घर बुक कर लिया है, कभी भी चले जा सकते हैं। मम्मी, तुम बिल्कुल मत आना। अच्छा सूचना दे रहे हो, यहाँ आओ। भाई को छोड़ दो। डाबाओ ले ले। बॉसफू, अभी दादी को वापस भेजा। आपका चेहरा गंभीर था, क्या हुआ? मुझे शक है मैंने 6 साल पहले की वो औरत ढूंढी है। बोसफू, आपका मतलब है मिस शेंग। आपको आधे घंटे में उसका पता ढूंढना है और उसकी सारी जानकारी। फिर से आधा घंटा? क्या यही है बॉस की समय की कुशलता? चलो मेरे सामने घुटने टेको। भाई, यह क्या हो रहा है? पापा मम्मी, यह प्यारा बच्चा, उसने शेंगसिया को सूचना दी। अरे यह तो अच्छी तरह से संभालना होगा। अरे मेरी खूबसूरत, देखो ये 3 बच्चे। 3 मुन्निया हमारे घर आएंगे। और क्या होगा मेरे ख्याल से? यह 20 लाख दहेज ज्यादा है, कम करो। 15 लाख, यह कैसे हो सकता है? अरे 20 लाख तय हो चुका है, और साथ ही तुम्हारा बेटा शेंगसिया के पास गया तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। बहू है मां। मुझे शेंगसिया पसंद है। 20 लाख।
ठीक है। 20 लाख देंगे, माँ तुम्हारे लिए बहू ढूंढेंगी। वापस जाओ और अच्छे से देखभाल करो। 20 लाख दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 3 बच्चे तुम्हें किसी तरह हटाने होंगे। यह आसान है। देखो आ गए। अरे माँ पापा, ये बच्चे भेज दिए गए हैं। क्या शेंक्सिया नाराज होगी? मैंने उसे इतने साल पाला है। वह कैसे हिम्मत करेगी? वास्तव में बहुत अच्छा है। अरे बहुत सुंदर। चलो हमारे साथ चलो। एरबाव लेले भागो। मम्मी। तुम क्या कर रहे हो? अरे शेंक्सिया, तुम वापस आ गई हो। शेंग्यू, तुम झूठ मत बोलो। तुम कैसे बोल रहे हो? तुम शेंक्सिया हो ना? अरे वाकई सुंदर हो, जैसे बच्चे पैदा नहीं किए हों। बहू, तुम फिर कौन हो? हम कौन हैं? हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। आओ, यह तुम्हारा भविष्य का पति है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? बोसपू, ये मिस शेंग की सारी जानकारी है। 6 साल पहले वो आपके हादसे की जगह पर मौजूद थी। जल्दी उसका घर ढूंढो। हाँ, सोचा नहीं था कि बोसफू 6 साल से जिसे ढूंढ रहा था, दूर आसमान में पास आंखों के सामने। मजाक नहीं कर रहा। एक्सिया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम 3 बच्चों के साथ हमेशा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे भले के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ। हालांकि चेन परिवार अमीर नहीं है, लेकिन उनके पास लाखों हैं। बेशर्म, तुमने उनसे 20 लाख की दहेज मांगी है। 20 लाख की दहेज। बड़े भाई, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा क्या है शेंक्सिया? हम यह तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। शेंक्सिया, तुम मुझे चचेरी बहन कहती हो क्या? हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मम्मी, उन पर विश्वास मत करो। हाँ मम्मी, अगर मुझे पता होता कि आज सुबह मैं 2 कटोरी चावल खा लेता तो उन्हें मारने की ताकत होती। मैं सहमत नहीं हूँ। बच्चों को मैं ले जाऊंगा। आज से मैं बाहर रहूंगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। पैसे लेकर भागने की हिम्मत? मम्मी। मुझे छोड़ दो। मम्मी। बच्चे। मम्मी। बड़ा बच्चा, दूसरा बच्चा ले नहीं। ये 3 बच्चे बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, इन 3 बच्चों के साथ इस महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा। भाई, वे क्या कर रहे हैं? बहन, हमें भागने का मौका ढूंढना होगा। भाई, तुम्हारे पास कोई योजना है? अगर बाहर कोई गाड़ी गुजरे तो हम मदद मांगेंगे। हाँ। भाई, गाड़ी आ रही है, जल्दी मदद मांगो। बचाओ। अरे बोसफू, क्या वे श्रीमती शेंग के 3 बच्चे नहीं हैं? अजीब है, क्या बच्चे बहुत शरारती है। बचाओ। अरे रस्सी कैसे ढीली हो गई? तुमने कैसे बांधा? लिनांग, गाड़ी मोड़ो, शायद यह अपहरण करता है। हाँ, मैं बाहर जाऊंगा। जल्दबाजी मत करो भाई। बोसफू, सावधान। मुझे छोड़ दो। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम संघर्ष छोड़ दो। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। SHENGY। वो 3 बच्चों को हटाने में तुम्हारी मदद कर दी। तुम कैसे दिख रही हो? लगता है अभी भी थोड़ा नाखुश हो। यू उससे कम बात करो, उसे सीधे शादी करने दो। नाम बदलो, शादी हो जाएगी। मां, शादी बहू। अहम बात है पोता बेटा। रात को मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, तुम अच्छे से देखना। तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करो बहू। बच्चा पैदा करो। तुम मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? मैं उससे शादी नहीं कर सकती, तुम सोच भी मत। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। घुटने टेक कर आसमान को प्रणाम करो। घुटने टेको। नहीं। हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। अब तो सुनने लगा। बहू प्यारी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें मेरे लिए 20 मोटे बच्चे पैदा करने हैं। आसमान को प्रणाम।
जल्दी पकड़ो उसे। तुम भाग रहे हो, कोई रास्ता नहीं। बेटा जल्दी करो। बहू, हमें एक दूसरे को प्रणाम करना है। एक दूसरे को प्रणाम। रुको। उसे छोड़ दो। तुम हो। बच्चों, मम्मी। तुम सब ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। मम्मी मैं देर से आया। मम्मी तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। मम्मी। लेरे को लगा कि वह तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। फू सीचेंग ने हमें बचाया। मेरी पत्नी को छोड़ दो। अरे माँ पापा, यह तो डायमंड ग्रुप का सीईओ है, फू सीचेंग। मेरे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लोग वह। यह प्यारी बच्ची कब से जानती है इतने बड़े आदमी को? वह तो बॉस फू है। उसकी संपत्ति देश के बराबर है। बॉस फू, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी दादी को बचाया। तुम मुझ पर एहसान रखते हो, है ना? हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? उन्हें जेल में डाल दो। जेल में सड़ने दो। पुलिस को बुलाओ, वे हमें बेच। ठीक है, कोई समस्या नहीं लिनलांग। ठीक है, बोसफू, पुलिस को बुला दिया गया है। एक्साई एक्सिया, तुम झूठ बोलने वाली हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम मुझे कैसे पकड़वा सकती हो? हमें पकड़ने के लिए। छोटी प्यारी चीज बोसफो, तुम उसके झूठ में न पड़ो, ठीक है? उसने शादी से पहले गर्भ धारण किया और 3 छोटे प्यारे बच्चे हैं। बोस, आप उसके झूठ में न पड़े। शादी से पहले गर्भ, वह अभी तक विवाहित नहीं हुई है। तो क्या ये 3 बच्चे मेरे हैं? यह कान की अंगूठी, क्या यह तुम्हारी है? यह कान की अंगूठी। थोड़ी परिचित लग रही है। यह अंगूठी 6 साल पहले खो गई थी। क्या वह 6 साल पहले मेरे साथ था? श्रीमती शेंगसिया, हमारे बोसफू ने आपको 6 साल तक ढूंढा है। 6 साल पहले उन्हें फंसाया गया था। आपके बदशुक्र ही बच गए थे। यह अंगूठी मेरी है। 6 साल पहले खोई थी। यह तुम्हारे पास कैसे है? अच्छा है। 6 साल पहले शेंगसिया के साथ रात बिताने वाला आदमी मशहूर फ्यूसिचिंग निकला। अगर मैं शेंगसिया की जगह ले लूं, इस अपार समृद्धि को मेरा बना सकती हूँ। यह तुम्हारी है। हाँ बोसफू। तुम झूठ बोल रहे हो, यह तो मेरी अंगूठी है। बोसफू देखो। यह कैसे मेरी हो सकती है? आंसू का निशान, तुम्हारे पास भी आंसू का निशान है। हाँ अच्छा है, तो तुम हो। 6 साल पहले मेरी बेटी को उपद्रव करने वाले इन लोगों को नहीं पाया जा रहा है। क्या बोसफू ने गलत इंसान ढूंढ लिया? अरे बोसफू, तुम सम्राट समूह के अध्यक्ष हो। तुम मेरी बेटी को भी नहीं डांट सकते। टाटा, वे झूठ बोल रहे हैं। यह अंगूठी मेरी मम्मी की है। हाँ, यह अंगूठी वास्तव में मेरी है। एक्साइएक्सिया, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के बाद हमने तुम्हें इतने सालों तक समर्थन दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि बोसफू पैसे वाला है? तुम मेरी बेटी की पहचान झूठ बोलकर ले रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़ी डायन, तुम बेशर्म हो। जेंग मैली, कौन झूठा है? यह साबित करता है कि ये झुमके मेरे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं। पहले तुमने दादी को बचाया और आज मैंने तुम्हारी मदद की। सब बराबर। अपने बेटे को लेकर चले जाओ, नहीं तो जबरन शादी और सजा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। बहू, एक्साई एक्सिया, तुमने पहले कहा था कि तुम हमसे रिश्ता तोड़कर अच्छी जिंदगी जीने जा रही हो, तो जाओ। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम जवाब दे सकोगी तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। 6 साल पहले तुमने क्या पहना था?
यह शेंक्सिया कहाँ गायब हो गया है? हाँ, वर्दी। इसमें 1 करोड़ है, मानो मेरी तरफ से मुआवजा। 1 करोड़ मालिक का 1 करोड़। बोसफू, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं बहाने बनाता रहूं फ्यूसिचिंग, शायद वह उस पर विश्वास करती रहेगी, लेकिन मेरे पास बच्चे हैं। अगर फ्यूसिचिंग मेरे बच्चे को ले ले तो यह पहचान मैं नहीं कर सकता। फ्यूसिचिंग, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं चाहे कितना भी कहूं कोई फायदा नहीं। उसने सही कहा पहले। वह तुम्हारे साथ थी, यह घर अब। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगी शेंगुआंगशंग। 6 साल से मेरा खून चूस रहा है। अब तुम अपने शेंग्यू को लेकर अपनी अच्छी जिंदगी जी लो। तुम बोसफू क्या शेंक्सिया को ऐसे ही जाने देंगे? बोसफू, मुझे बचाने वाली शेंक्सिया नहीं थी, उनके लिए हवेली तैयार करो, चले जाओ। हाँ, शेंक्सिया, तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकती हो? अब से मैं वो हूँ जिसे तुम ऊपर देखोगे और नहीं देख पाओगे। वाह वाह मम्मी, यह हमारा नया घर है। वाह मम्मी, कितना बड़ा घर है। सोफा नरम है, कड़क नहीं है। हाँ, यह अब हमारा नया घर है। मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मम्मी, तुम्हारे क्या? अच्छा, मम्मी अभी धुलाई करने जा रही है। फ्यूसिचिंग, तुमने मेरे 6 साल का जीवन बर्बाद कर दिया। क्या हुआ भैया? चिंतारहित लला। मम्मी का आज का चेहरा बहुत असामान्य लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? भैया, आज फू चाचा जो जुगनू लाए थे, वो तो मम्मी का ही था। पहले चाची मम्मी की चीजें चुराती रहती थीं। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, मम्मी ने कहा था वो जुगनू उसका ही था। पहली नौकरी मिलने पर खुद को इनाम के तौर पर खरीदा था। ऐसा कैसे भूल गया? यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फू चाचा ही हमारे पिताजी है। सच में भैया? हाँ, यह अच्छा है। मैंने तो कहा था, मैं इतना सुंदर लड़का, किसी बड़े सुंदर पिताजी का होना तय है। भाई, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? बात का गंभीरपन। हमारे पिताजी को छीन लिया गया है। बदमाश चाची मम्मी की पहचान झूठा करने की हिम्मत करती है। दादा, अब क्या करें? पिताजी को गुंथी में बांध कर घर ले आओ। मेरे पास 300 रुपए जमा है। क्या काफी है? मुझे पता है। बोलो भैया, हम आनुवंशिक परीक्षण करा सकते हैं। टीवी पर ऐसे बहुत से मामले आते हैं जहां गलत पहचान होती है। बस एक आनुवंशिक परीक्षण कराना है और साबित कर दे कि हम पिताजी के बच्चे हैं। बस यही है। अच्छा है, बस हमें पिताजी के बाल चाहिए, तो हम परीक्षण करवा लेंगे। इससे पिताजी को पता चल जाएगा हमारी पहचान। हाँ हाँ, तो अब हम आधिकारिक तौर पर पिताजी पहचान समूह का गठन करते हैं। जरूर पिताजी को पता चले कि मम्मी ही वही व्यक्ति है। हाँ, हे भगवान, यह बहुत बड़ा घर है। 22 साल का लाफाइट। ये सब सिचिंग ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। प्यारी बेटी, अब हमारा शेंग घर यहीं ऊंचा उठने वाला है। हाँ, पर शेंक्सिया ने सिचिंग की पहचान अवश्य जान ली होगी, इसलिए मुझे उससे बचकर रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिता के पास बकाया नहीं रहता, उसके माता पिता की दुर्घटना का मुआवजा लेकर उनके कर्ज का भुगतान किया होता। मैंने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया होता। माँ, बकवास मत करो। लगता है कि आपने मुआवजे का पैसा इस्तेमाल नहीं किया है। माँ पापा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या मदद? अगर शेंक्सिया को बहुत ज्यादा दबाया गया तो मैं खतरे में हूँ, इसलिए मुझे कुछ चाहिए जो सिचिंग को रोक सके। क्या चीज? बच्चा। बोसफू कल हंदा मॉल के मालिक आपसे किराए की बात करना चाहते हैं। आपको वहां जाना होगा। हाँ,
दादी अगर देखना है तो खुलकर देखो। तुम्हें कौन देख रहा है इतना घमंडी? अभी तक बीवी भी नहीं है बेकार। मैं चली। जब तुम्हारी बीवी होगी तब मैं वापस आऊंगी। बोसफू, क्या आप दादी को ऐसे ही जाने देंगे? कोई बात नहीं, हालांकि शेंग्यू मिल गया है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। बोसफू, क्या आप शेंगसिया को पसंद करते हैं? और फिर पता चला कि 6 साल पहले वो व्यक्ति शेंगसिया नहीं शेंग्यू था। और अब आपके मन में क्या तनख्वाह ज्यादा है? कटौती करो। अरे नहीं बोसफू, मैंने कुछ नहीं कहा। 6 साल पहले की उस गली के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो, शायद वहां कुछ हो। ठीक है बोसफू, ये पार्सल है, बहुत बड़ा डिब्बा। क्या चीज है? पापा, फू बोसफू, क्या आपका बेटा है? बच्चे, तुम कहां से आए हो? पापा मैं आपका बेटा हूँ। तनख्वाह काटो, कारण बॉस को मुश्किल में डालना। खत्म हो गया फिर? कटौती तनख्वाह महीने का 10,000, तनख्वाह महीने का 12,000, हर महीने 8,000 कटौती, हर महीने 1,000 कटौती और बॉस के सामने मुस्कुराना। बच्चे, तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। सिचिंग, यह तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा? हाँ। तुम्हारे रिकॉर्ड में यह नहीं था कि तुम्हारा बेटा है। शादी से पहले बच्चा होना शर्मनाक है। 6 साल पहले मैंने चुपके से शेंग्याओ को जन्म दिया था। अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। ठीक है लिनलाइन, बच्चे का डीएनए टेस्ट। यह क्या चालबाजी नहीं कर रहे हो? मैं फ्यूसिचिंग तुम्हें मानता हूं, पर यह बच्चा, मुझे यकीन होना चाहिए कि वह मेरा है। अरे ठीक है सिचेंग, मैं अब तुम्हें दोष नहीं दे रही। क्या तुम मुझे सम्राट ग्रुप में नौकरी पर ले जा सकते हो? तुम ग्रुप में जाओगी? हाँ। और क्या कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। 6 साल पहले की उस घटना की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक मुझे पता नहीं है कि कंपनी कैसी है। ऐसा कहीं सोचा था। इसका असर इतने समय तक रहेगा, और अगर मैंने उसे नहीं पाया होता तो मैंने एक इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया होता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं लिनलाइन। हाँ उसे जाने दो सम्राट ग्रुप में। हाँ। तो सिचेंग, आज रात क्या हम रात देर हो गई है, जल्दी से घर जाकर आराम करो, अगले सप्ताह हमारी सगाई है। सच में बहुत अच्छा है। इस नकली बेटे ने बिल्कुल सही फैसला लिया। यह क्या वह वाकई मेरा बेटा है? शेंगसिया ने सिर्फ 4 दिन की छुट्टी ली है। आज पहले से 5वां दिन है। वो कहा है, अगर अभी नहीं आई तो तुम्हें छोड़कर जाना होगा। सुपरवाइजर, मैं अभी आ रही हूँ। बच्चों, मम्मी की छुट्टी समाप्त हो गई है। अब मुझे जल्दी से काम पर जाना है। दूसरा बेटा ले ले। मम्मी, तुम्हें एक तरफ जूते की दुकान पर काम करना है और दूसरी तरफ डिजाइन करना है। बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा। तुम्हें 30 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कराऊंगा। ठीक है, मम्मी को पता चल गया है। मम्मी, अलविदा। अलविदा, रात को मिलेंगे। मिल गया पापा, आज हांदा प्लाजा जाएंगे। वही मॉल है जहां मम्मी काम करती है। अब क्या इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से। पापा, पहचानने वाली टीम, सब जल्दी से निकलो। निकलो। बह बह। बचाओ बचाओ बचाओ।
ऐसी प्यारी छोटी बच्ची सिचेंग को फंसाने की हिम्मत करती है। शेंक्सिया। माफ करना। बोसफू, माफ कीजिए, मैं ऐसा इरादे से नहीं किया। ऐसे ही मैं आपको 20 रुपए देता हूँ, कृपया अपने बाल धो लें। मेरे को काम है, मैं अभी चलता हूँ। सिचेंग, अरे आपको तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, जहर जी को इंतजार कराएं, मैं जाके नहाता हूँ। हाँ। बाप वहां पर है, चल रहा है। शेंक्सिया, एक छुट्टी लेते ही लगातार 4 दिन। मुझे तो लगता है कि आपकी छुट्टी को मंजूरी ही नहीं देनी चाहिए थी। प्रभारी, या फिर आप पिछले महीने के 4 लाख रुपए कमीशन मुझे दे दें। अरे ठीक है, ठीक है। इस बार छोड़ दिया जाए, अगली बार नहीं। ठीक से काम करना। जोबापी अभी भी बोनस नहीं दे रहा। शेंक्सिया, तुमने सचमुच सिचेंग को फंसाया। तुम्हें तो जीने से मना हो गया है। महिला जी, हमारे स्टोर में इस तिमाही में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, मुझे वही चाहिए, विशेष रूप से मेरी सेवा करने के लिए। ठीक है शेंक्सिया, तुम्हारी तो बड़ी भाग्यशाली है। लोग तुम्हें खास तौर पर चुन रहे हैं। शेंग्यू, तुम क्या कर रही हो? आप लोग पहचानते हो? अरे ये तो हमारा परिवार है और अपने परिवार को नहीं पहचानते। कौन सा परिवार? मैनेजर, मैं तो उच्च सम्राट समूह बोसफू की वास्तविक वधू हूँ। और वह एक जूता विक्रेता। उसे क्या हक है कि वह मेरी बराबरी करे? अरे अरे, मेरा ये मुंह बोलने में इतना कमजोर है, आप इसे मना कर दीजिए। खड़े क्यों हो, पानी लाओ। जल्दी करो मिस सिंह, आप बैठ जाइए। आराम कीजिए, वो जल्द ही आ जाएगी। ठीक से काम करना। पी लो। चचेरी बहन, क्या यही तुम्हारा विक्रेता का रवैया है? मेरा एक शब्द से मैनेजर तुम्हें निकाल सकता है। पानी पियो। वाकई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाग्य। तुम मेरी शेंक्सिया से कम हो। हाँ, मैं तो बिल्कुल आपसे कम हूँ। बस फ्यूसिचिंग जैसे अंधे ही तुम्हारा विश्वास करने को तैयार हैं। ठीक है, अब मेरे लिए जूते लाओ। वह पंक्ति हरे रंग वाले को छोड़कर मुझे नहीं चाहिए। बाकी सब एक एक करके लेकर आओ मुझे ट्राई करने के लिए। शेंक्सिया, धैर्य का मतलब है सिर पर तलवार रखना। एक हाई एंड जोड़ी बेचो, हजारों कमीशन मिलेगा। धैर्य रखो। 3 बच्चों के लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। बोसफू, मैं हेयर जेल लेकर आता हूं। हाँ। भैया, पापा अंदर है। तुम हो? अरे पापा, क्या तुम्हें मम्मी की पहचान नहीं है? फू बोसफू, यह पहली बार है जब मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज निकाली है एक आदमी को देने के लिए। अरे पापा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इतनी जल्दी मम्मी को याद आ गया। लिन लैंग, अरे आओ आओ बच्चों, आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो, यहां आओ। दूसरा भाई, दूसरा भाई, यहां आओ, यहां आओ। अरे दूसरा भाई, दूसरा भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे राजकुमारों, क्या तुम उसे और परेशान नहीं कर सकते? मेरी तनख्वाह कटौती के बाद वास्तव में खत्म हो जाएगी। चाचा, तुम इतने बुरे हो। मैं बहुत बुरा हूं। लगता है पापा इतने आसान नहीं है। हाँ। चाचा, हम दोनों सबसे अच्छे हैं। तुम यह बाल ले लो। पैतृक परीक्षण करवाने के लिए ठीक है। आओ बच्चों। बोसफू उसका अपना बच्चा है जिसका नाम शेंग याओ है। वो शेंग्यू का बच्चा है। चलो हम मम्मी को बताते हैं। और शरारत नहीं करते, ठीक है? चाचा, तुम भ्रमित हो। मैं भ्रमित हूं। अरे मेरा चेहरा देखो।
क्या हुआ? मेरे बड़े भाई का चेहरा देखो और दूसरे भाई का चेहरा। हमारे चेहरे क्या पापा के जैसे है? मत कहो, ये 3 बच्चे बोसफू के साथ बहुत मिलते हैं। अरे, चाचा बस हमारी मदद करो। चाचा हम ही असली बेटे हैं। नहीं, अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो उठो। मेरे बाल ऊपर कर दो। अरे ये चाचा हम दोनों सबसे अच्छे हैं। तुम मुझे तुम्हें गले लगाकर रोने नहीं दोगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, वैसे भी शेंग याओ का पैतृक परीक्षण कराना है। एक भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पैसा तुम ही रखो। मिठाई खरीदो। हाँ ओ। चाचा तुम मेरे सबसे प्यारे हो। इतनी छोटी उम्र में इतना चिकना मत बनो। उठो। मम्मी के पास वापस जाओ। बॉस फू, वह औरत सामान्य नहीं है, उसका बच्चा भी इतना चिकना है। बहुत अच्छा, जब पापा मान जाएंगे तो हम मम्मी की समस्या का समाधान करेंगे। जीवन भर का मामला। ठीक है। हाँ, यह है तुम्हारे स्टोर की सेवा का स्तर। सुअर का बच्चा सामने एक सुअर का बच्चा है। सुअर का बच्चा जूते चुन रहा है। सुअर के बच्चे का मिजाज खराब है। समझ गया। शेंग यू, तुम झगड़ा करने आए हो क्या? चचेरी बहन, तुम क्या कह रही हो? जूते बदलने का एक तरीका होता है। तुम चाहती हो कि मैं जूते खरीदूं तो तुम्हें घुटने टेकने होंगे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों घुटने टेको। मिस शेंग, क्या तुम ठीक हो? मैनेजर, तुम्हारा कर्मचारी क्या कर रहा है? मैं लाखों के जूते खरीद रही हूँ, घुटने टेकना भी नहीं आता। शेंग जिया, बस ये लो और घुटने टेक दो। इस बड़े ग्राहक को मना लो। आज तुम्हारे लिए बोनस गिना दूंगा। 40,000 शेंग जिया। बच्चों को स्कूल में दाखिला लेना है। इस साल की फीस पूरी हो जाएगी। शेंग जिया, मैं तुम्हें बहुत साहसी समझती थी। आओ हमारे पुराने सहपाठियों को दिखाओ। हमारी टॉपर छात्रा अब एक जूते बेचने वाली बन गई है। शेंगयू, बहुत दिनों बाद मिले। शेंगयू, सुना है तुम बॉसफू से जुड़ गई हो। मिलते हैं? ठीक है, मौका मिले तो सहपाठियों की मुलाकात करवाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति दिखाना चाहता हूँ। देखो, पहचानती हो? अरे ये तो शायद उसने यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं की होगी। हायर क्लास मॉनिटर जो टॉप पर था, अब एक जूते बेचने वाली बन गई है। हा हा हा। हाँ, सभी का स्वागत है। मेरी दुकान में जूते खरीदने आइए। शेंगयू आज बहुत उदार थी। उसने एक ही बार में 100 से अधिक जोड़ी खरीदी। मेरी दुकान के सभी जूते खत्म कर दिए। शेंगसिया, तुम क्या कह रही हो? बहुत बढ़िया शेंग्यू, तुम बहुत उदार हो। हाँ, शेंगयू आज बहुत उदार थी। शेंगयू, तुम्हें तो पछतावा नहीं हो रहा है ना? मैं सही कहा, ये 100 से अधिक जोड़ी जूते सब मिलाकर 10 लाख से अधिक हैं। तुम्हारे लिए इतना खर्च करना मुश्किल है, यह सामान्य है। शेंगयू, क्या तुम वो परिवार में शादी नहीं कर रही हो? क्या वे तुम्हें इतना पैसा भी नहीं देते? कौन कहता है? मेरा फियांस मुझे बहुत प्यार करता है, वह मुझे सब कुछ खरीदता है। मैनेजर, हाँ मिस SHENG, क्या तुम सच में इतने सारे खरीदोगी? अरे खरीदने में असमर्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये काफी महंगा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं नहीं। अरे मैनेजर, तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी कजिन 10 लाख नहीं दे सकती? और हाँ, साथियों के साथ वीडियो कॉल चल रही है। हाँ, कार्ड स्वाइप करो। मैं गणना करता हूँ कि कितना है। कृपया थोड़ा इंतजार करें, जल्दी हो जाएगा। कुल 8,02,000। आओ, कजिन कार्ड स्वाइप करो। बहुत अच्छा, आज मुझे लगभग 1 लाख का कमीशन मिलेगा।
यह छोटी सी लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कजिन, तुमने कार्ड क्यों नहीं स्वाइप किया? क्या तुम पछता रही हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। लो। धन्यवाद कजिन। बोसफू, सहयोग के लिए धन्यवाद। बोसफू, मिस SHNG ने तो जूते की दुकान खरीद ली है। चलो देखते हैं। हाँ। कजिन यहाँ है कुल 108 जोड़ी। शेंक्सिया, अगले सप्ताह मेरा सगाई है। हिम्मत हो तो मेरी शादी में आओ, मुझे तुम्हें बताना है। इस जीवन में तुम्हें बस मेरे पैरों के नीचे रहना है। तुम मुझे जाने के लिए कहो तो मैं चलूंगा। फिर मेरा क्या मुंह रखूंगा? क्यों नहीं आते? चिंता मत करो, समय पर पहुंच जाऊंगा। प्रबंधक, इन जूतों को दोपहर में मेरे घर डिलीवर कर दो। ठीक है, धीरे धीरे चलिए। अगली बार आने के लिए स्वागत है। प्रबंधक, दोपहर में इन जूतों को घर डिलीवर करना याद रखना। ठीक है शेंक्सिया, तुम्हारा तो बड़ा नंबर है। हर मिनट में लाखों कमा रही हो। प्रबंधक, पिछली बार का 4,000 रुपए कमीशन और इस बार का 8,722, कुल मिलाकर 12,722 दे दो। शेंक्सिया, ये तुम्हें देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, पर ऐसा सोचो तो अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो ये तो बस कुछ हजार नहीं, लाखों की बात है। वो भी तुम्हारे होंगे, है ना? बदमाश। अरे प्रबंधक, तुम पहले कहते। ऐसा करो कि मेरा पति रात में सो जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी, कैसा है? तुम्हारा पति है? हाँ, ये मेरा तीसरा विवाह है। पहले 2 तलाक हो गए। क्या हुआ प्रबंधक, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? तलाक क्यों हुआ? ऐसे ही। मेरे को रात्रि भ्रमण का रोग है, रात में चाकू से किसी को काटने की आदत है। हाँ। शेंक्सिया, तुम मुझे मूर्ख मत समझो। मुझे कभी नहीं सुना है कि तुम्हारा कोई पति है। अरे वही तो मेरा पति है, पति। वह मुझे ही बुला रही है। मुझे लगता है बोसफू आपका ये पति। मेरा मैनेजर चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ रहूं। क्या तुम मना हो? वो मुझे ही बुला रही है। श्रीमती शेंक्सिया, मुझे मत हंसाओ। बोसफू की नजरों में अगर मौत हो तो मैं लाखों बार मर चुका होता। 800 रुपए नाटक करना है, करोगे? पत्नी, ये सच में एक पति है। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे यह भी मेरा पति है। क्या मैं पूर्व पति नहीं हो सकता? क्या बात है पूर्व पति? ओ, मैं समझ गया। तुम लोग क्या वो कहावत वाले हो, 3 लोगों का समूह, है ना? हाँ हाँ। मैनेजर, अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो मेरे पतियों से पूछना होगा, क्या वे सहमत हैं? अरे ये मेरा। आज का मौसम बहुत अच्छा है। ही, सच में बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? ठीक है, 800 रुपए आज मुझे वापस लाने और अभिनय करने के लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे पता है तुम बूढ़े अमीर हो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मुझे वापस दे दो, जल्दी। पैसे मेरे चेहरे पर फेंक दो, मुझे वापस दे दो। शेंक्सिया, क्या 6 साल पहले वाला व्यक्ति तुम थे? अगर तुम कहो कि हाँ तो मैं फिर से जांच करूंगा। फिर से जांच करने के बाद मेरे बच्चे को ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अरे भाई,
मैंने तुम्हें यहाँ अभिनय करने के लिए बुलाया था, एक पागल से छुटकारा पाने के लिए नहीं, ताकि एक और पागल से मिलो। मुझे लगता है कि तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। हम कई बार मिल चुके हैं, क्या यह जाना पहचाना नहीं लगता? और मेरे 3 बच्चे हैं, और तुम शेंग्यू से मिल चुके हो, मैंने सुना है। उसने तुम्हें एक बच्चा दिया है। आदमी को ईमानदार होना चाहिए। हमेशा एक हांडी में खाने और दूसरी हांडी को देखने की कोशिश मत करो। अलविदा। एक गलत व्यक्ति को नहीं पहचान सकता। 6 साल पहले वाला व्यक्ति असल में तुम थे, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। चलो चलो, अब शेंग्याओ को भगाओ, एक चुंबन दो। क्यों मुझे रोक नहीं रहे हो? जल्दी चलो। बहुत खतरनाक था, लगभग खुद को खो देता। बॉस फू, मैंने बहुत सोचा। शेंग्यू ही वह था जिसने मुझे बचाया था। मम्मी आज रात जल्दी सो जाओ। लले, इसे अच्छी तरह हिलाना याद रखना। भैया, यह छोटा सा काम मुझ पर छोड़ दो। मम्मी का स्वागत है घर आने पर। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, ले ले, ये कपड़े कहाँ से लाए हो? बहुत अच्छे से तैयार किया है। मम्मी, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी खाना खाओ। जल्दी करो, जल्दी आओ। बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चों। मम्मी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मेरे पिता फ्यूसिचिंग है? मम्मी, तुम घबराओ मत। तुमने यह किससे सुना? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पिता बवासीर के ऑपरेशन में ऑपरेशन टेबल पर चल बसे। मम्मी, हम 5 साल के हो गए हैं। 2 साल के बच्चे नहीं हैं। मम्मी, तुम झूठ बोल रही हो, तो कम से कम अच्छा झूठ बोलो। हाँ, अरे, लगता है समय हो गया है, हम जल्दी सो जाए। चलो जल्दी सो जाओ। यह पापा का निजी नंबर है। हाँ। फ्यूसिचिंग, मैं शेंग शियू हूँ। शेंगसिया वह क्या करना चाहती है? मैंने तुम्हारी दादी को बचाया और तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। कम से कम मुझे एक जमीन का टुकड़ा तो दो। बिल्कुल। तुम्हारी वफादारी। यह औरत पागल है क्या? अरे भैया, पापा ने जवाब क्यों नहीं दिया? अजीब है, क्या फोन खराब हो गया है? पापा जरूर डर गए हैं। हमें और तरीके सोचने होंगे ताकि पापा और मम्मी और मिलें। हाँ, सही कहा भैया। मम्मी मॉल में इतनी मेहनत करती है, हम उनकी नौकरी बदल दें। लले, तुम्हारा मतलब है कि मम्मी को रिज्यूम भेजना चाहिए पापा की कंपनी में? हाँ, बढ़िया विचार है। भेज दिया है। संदेश मिटाना याद रखना। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ। शेंगसिया का मतलब क्या है? क्या इतना सामग्रिक हो सकता है? असामान्य है। अगर वास्तव में सामग्रिक होता, तो पहले ही मेरी मदद स्वीकार कर लेता। क्या यह उलटफेर करने का खेल है? लिनलांग, तुम्हें बेहतर होना चाहिए। बॉस फुशेंजिया ने रिज्यूमे भेजा है। मुझे पास आने के लिए। यहाँ तक कि रिज्यूमे भी भेज दिया है, लेकिन शेंगसिया ने हाई स्कूल में ही पढ़ाई पूरी की है। मैंने अस्वीकार कर दिया है। उसके पिछले डेटा में डिजाइन का अध्ययन था।
इन सालों में कुछ छोटे ब्रांड के काम भी किए हैं। उसे मौका दें, अगर काम अच्छा किया तो रख लें, और अगर काम नहीं किया तो। उसने दादी को बचाया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक आलसी व्यक्ति को पालने में। ये बोसफू है। शेंक्सिया, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? रानी माँ, कॉल उठाओ। हेलो, कौन है? शेंक्सिया जी हैं क्या? हम राजा समूह डिजाइन विभाग भर्ती केंद्र हैं। आपका रिज्यूमे प्राप्त हो गया है। कृपया 10:30 बजे साक्षात्कार के लिए आएं। साक्षात्कार नहीं, अरे शुरुआत करो रानी माँ। यह बड़े भाई और दूसरे भाई ने भेजा है। तुमने क्या किया है? मम्मी डिजाइनर है। यह तुम्हारा सपना है। राजा समूह तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है। पर राजा समूह में जाने के लिए स्नातक डिग्री चाहिए। मैं मम्मी, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। मेरे अच्छे बेटों, धन्यवाद। राजा समूह, यह तो फ्यूसिचिंग की कंपनी है। अगर वास्तव में अंदर जा सकते हैं तो मेरे लिए केवल फायदे होंगे, लेकिन अगर फ्यूसिचिंग से टकराव हो गया तो क्या करें? ऐसी बात नहीं होगी, बस एक बार कोशिश कर लेते हैं। वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। मम्मी जाकर साक्षात्कार कर लेती हैं। अलविदा। अलविदा मम्मी। यूएडी ये हैं आने वाले साक्षात्कार के लिए लोग। कुल मिलाकर 18 हैं, बस एक है। बस एक बार रास्ता दिखाने के लिए। लिनलैंग सचिव ने विशेष रूप से कहा है, उसे अवश्य रखना है। कौन है? क्या पीछे का रास्ता खोल दिया है? वह है। ठीक है शेंक्सिया, स्वर्ग का रास्ता तुम नहीं चलते, नरक का द्वार तुम जबरदस्ती खोलते हो। कंपनी में घुसने के लिए सिचेंग को फंसाने की सोच रही हो। यह तो सपना देखना है। शिंक्सिया, तुम्हें शुभकामनाएं। बच्ची, दादी, आप कैसे आ गईं? इस बदबूदार लड़के को खाना लाई हूँ, उसे तो पता ही होगा। थोड़ा सा गैस्ट्रिक रोग है तुम्हें। मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, तो तुम किस बदशगल के साथ हो? दादी, माफ करना, मैंने उसे नहीं बताया। मैं अकेले आई हूँ, और उसे मत बताना। ठीक है, वैसे भी बोसफू को बड़ी खुशी है दादी। ये खुद बनाया है। अगर तुम्हें खाना है तो अगली बार मैं लाऊंगी। नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा नौकर रखने के लिए। उस बदशगल को बच्ची घर पर आ गई और वह नहीं जानता। बेकार, थोड़ी देर बाद मैं उसे बोलूंगी। दादी, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। क्या यह कंपनी अब मेरी है? आखिरी व्यक्ति जो ऊपर आया है वह जल्दी से नीचे जाए। तुम आखिरी थे जो ऊपर आए। बच्चे, हमें काम करना है, तुम जल्दी से नीचे जाओ। क्या तुम्हारी आंखें खराब है? मुझे एक बच्चे को नीचे भेज दो। अरे प्यारे बच्चे, तुम नीचे जाओ, एक बार बैठो। बच्चे, तुम्हारी बात कैसे है? इतना अशिष्ट कैसे हो सकते हो? अशिष्ट? यह कंपनी मेरे परिवार की है। और अशिष्ट? मेरा डब्बा है। अरे बुरी जान, याद रखो डिलीवरी वाले सबको सीरिया से ही चलना पड़ेगा। दादी, आप ठीक हो? ऐसा बच्चा कौन सा परिवार बनाता है? बच्चे, तुम बहुत ढीठ हो। बच्चे, तुम किस परिवार के हो? मैं तुम्हारे माता पिता को बताऊंगा। जिससे तुम्हें डर लगेगा। मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है, इंतजार करो। आज तुम्हारा राजसी समूह में आखिरी दिन है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह तो हंसी की बात है। मैं राजसी समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी हूँ, फ्यूसिचेंग और शेंगयू के बेटे। इसका इतना बड़ा बेटा है, मुझे क्यों नहीं पता? ये तो शेंगयू का बेटा है। उसने तो बहुत सारी रेटिंग की है, लेकिन कोई बच्चा तो नहीं है। ये इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया? अरे ये छोटा बच्चा किसका है? शेंगयू ने तुम्हें सम्मान देना सिखाया है क्या? तुमने मुझे धक्का दिया, मैं अपनी माँ को बताऊंगा। तुम अपनी माँ को बताओ, मैं अपने पोते को बताऊंगा। फिर देखेंगे तुम्हारी माँ ज्यादा बदशगल है या मेरा पोता ज्यादा बदशगल है। बोसफू, वो क्या? कल रात को आप थे। कुत्ता चुराने गए थे, क्या है? तुम्हारे पास कितना वेतन बचा है? जो काम करने के लिए कहा था वो कैसे हो गया? ओ, कल पेरेंटल टेस्ट आ जाएगा।
छोटी प्यारी मेरे से नीचे उतर जाओ और नहीं आए। तुम्हारी दादी को अब पश्चिम की ओर जाना है। लिंग लैंग नीचे आओ। बोस फू, बेटा क्या हुआ बेटा? मम्मी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कौन कौन सा आदमी है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? ये औरत कौन है? वो तो लगती है बोसफू की अगले सप्ताह की सगाई करने वाली शंगयू है। क्या ये बच्चा है? बोसफू का बाहर घूमने वाला बेटा। मम्मी ये लोग हैं। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत करते हैं, तुम्हें जीना नहीं है क्या? शेंगसिया, शेंग्यू कितना अच्छा संयोग है। तुम्हारा बेटा फ्यूसिचिंग का। शेंगसिया के द्वारा पता नहीं चलना चाहिए। छोटी प्यारी, तुमने मुझे पीटा। तुमने पहले मुझे पीटा, मैं क्यों नहीं पीट सकता? तुम्हें विश्वास है कि मेरा एक शब्द तुम्हें बाहर निकाल सकता है? ये लड़की बहुत अधिक है, तुम्हारा बेटा पहले अनुचित था और मेरा लंच बॉक्स गिरा दिया, अब मुझे परेशान कर रहा है। ये आसपास की लड़की बहुत अधिक है। बुरी महिला, इसमें तुम्हारा क्या संबंध है? तुम लड़की डरो मत। दादी तुम्हारा साथ देगी। तुम ये हमारे बीच का झगड़ा है। शेंगसिया, झगड़ा है क्या? ठीक है, तुम आज इंटरव्यू देने आई हो ना? तुम्हारा इंटरव्यू पास नहीं हुआ, अब चली जाओ। तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। आज आपका साक्षात्कारकर्ता मुझे शेंगक्सिया, यहाँ डिजाइनरों के साक्षात्कार के लिए भी अच्छा लेख है। सड़क से खरीदे गए सामान। आप शर्मिंदा नहीं हैं? उस कबाड़ में उसके साथ क्या हुआ? उसके पास अच्छा दिल है। आपके द्वारा पहनने वाले महंगे कपड़े की तरह नहीं। हड्डियों में ऐसी कोई कमी नहीं है। आप छोटे प्यारे। मौत सही? फिर काफी मारा। इसे बंद करो। डैडी, इस पुरानी और छोटी सी प्यारी मुझे, तुम मेरे लिए निर्णय लेना। क्या कहते हैं छोटे से? ओ याओ, बकवास मत करो। पिताजी वे मुझे धमका रहे हैं। आप उसे बाहर निकालने जा रहे हैं। किसने खेला? जानबूझकर पूछें। क्यों आप अभी भी लड़की को परेशान करना चाहते हैं? क्या आपका बल भी हल्का है? ठीक है, अगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मारा नहीं। कुछ लोगों के लिए बहुत हल्का है। उसकी कोई लंबी स्मृति नहीं है। यह ब्रेड किस बारे में बात कर रहा है? पिताजी फिर माँ को लोगों को मारना सिखाएं। भेड़िया उन्हें कुचल रहा है। क्या आपको सिखाने की जरूरत है? ठीक है सिचेंग, बेशर्म, तुम हिम्मत करो। आ यह एक त्वरित शॉट पाने का एकमात्र तरीका है। अर्धनिर्हीन। सिचेंग, क्यों तुमने मुझे मारा? पापा तुम बुरे हो, तुमने माँ को हराया। क्या मैंने आपको लोगों को मारना सिखाया? आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि ताकत काम करेगी? सिचेंग, आप क्या हंस रहे हैं? सिचेंग ने मुझे मारा क्योंकि वे मुझे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि आप जीवन से थक गए हैं। मुझे लगता है कि आप जीने के लिए बेताब हैं। पुरानी बात अब भी बोल रही है। आपको मुझे समझाने की जरूरत है। आपका एक बेटा कब हुआ? सगाई की तारीख के साथ। अगले सप्ताह के लिए सभी। क्या आप चाहते हैं कि मैं जल्द ही शादी करूं? यह कौन सा? आप एक बूढ़ी औरत के साथ क्या कर रहे हैं? उसने मेरा सम्मान नहीं किया। क्या मैंने आपका सम्मान किया? मुझे शाही समूह से एक की उम्मीद नहीं थी। लोमड़ी और बाघ के बड़े आदमी। एक से अधिक गलत। एक अन्य ने कहा कि यह शाही समूह है। भविष्य का वारिस? वह कौन है जो वास्तव में? आपको मेरी पहचान के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। बस मुझसे पूछ लो। कई वर्षों से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं चलने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। प्रतिस्पर्धी, इस छोटी सी कंपनी में। दादी। क्या आप जानते हैं कि वह सिचेंग की दादी है? मैं यहाँ अपना प्यार दे रहा हूँ। दादी भी आपका नाम है XIXIA। हथेली का मुंह। दादी, इतना बड़ा मौका। आप खुद को नहीं। जब मैंने लोगों को मारा तो मैंने अपनी पहचान खो दी। आप बदला लेने के लिए। दादी, वह मेरी बहन है। मारा। सिचेंग ने मुझे बचाया। अगर आप मुझे मारते हैं, यह विश्वास करो या नहीं, मैं आपके सभी 3 बच्चों को हैचिंग में गायब होने देता हूँ। वाह, मुझे डर लगता है। यह जानना अच्छा है कि आप डरते हैं। दादी, मैं गलत था। दादी, मैंने कहा यह कोई आपकी दादी नहीं है।
दूध की लंबी मेमोरी क्यों नहीं होती है? लड़की, मैं गलत था। आरामदायक। बस मेरा हाथ थोड़ा दर्द होता है। मैंने सुना है आप डिजाइन विभाग बन गए। दादी बहुत दूर मत जाओ। उसे अपनी नौकरी से हटा दें। उसके जैसे लोग हैं। भविष्य में क्या होगा? और XIXIA के बाद यह डिजाइन विभाग है। दादी, भविष्य में एक अच्छा काम करें। दादी आपकी देखभाल करेगी। दादी ने कहा कल आप काम पर आएंगे। यदि आप 3 महीने की अवधि नहीं ले सकते हैं, मुझे प्यार न करने के लिए दोष दें। बॉस आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं आपको यह अवसर नहीं दूंगा। वह वास्तव में प्यार करता है, मुझे छोड़ नहीं सकता। आप रोते 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 हैं, आप जानते हैं। आज मुझे कंपनी में अपमानित किया गया था और अब मैं भी। मेरे पास कंपनी में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। माँ मैं गलत था। माँ किसे कहते हैं? तुम सिर्फ मैं ही हूँ अनाथालय से। कोई नहीं चाहता प्रिय, अगर आप नहीं सुनते हैं मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। माँ मैं अब हिम्मत नहीं करता। बच्चे की बेटी। यह क्या है? यह है माँ और पिताजी आज कंपनी में नहीं कहते हैं। सब कुछ उसके कारण। मेरी बेटी का बड़ा सौदा लगभग टूट गया। दादी मैं गलत था। एक बच्चा क्या समझ सकता है? यदि आप अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते थे। मैं एक बच्चे को घर से वापस लाया और मेरा खुद होने का दिखावा करने लगा। इतनी चीजें नहीं होंगी। तो मैं किसके लिए हूँ? पिता, अब सिचिंग के साथ मेरे रिश्ते को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अगर ऐसा होता है तो परिवार में सब मुझसे दूर जा रहा है। नहीं, आप नहीं भूलेंगे शेंग याओ और फुशिंग की पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। नहीं, मुझे कंपनी में जाने का एक और तरीका खोजना होगा। नहीं कर सकते हैं प्यारी प्यारी। आज चांद जैसा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह महिला बीमार नहीं है। यह अजीब है कि पिताजी ने संदेश क्यों नहीं दिया। एक भेज दूंगा। हमारे दिलों की एक स्ट्रिंग। आपके लिए भाग्यशाली घास की एक स्ट्रिंग। सेंक्सिया बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं। बॉसफू का पितृत्व परीक्षण हुआ। शेंग याओ वास्तव में मेरा बच्चा है। बोसफू छिपा नहीं है। मेरे पास आपके और उन 3 बच्चों के लिए अधिक मूल्यांकन है। क्या मैं सब कुछ अधिक चाहता हूं? बच्चों, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत। वास्तव में आपका बच्चा। आओ। इस बात का एक तरीका है। लड़की, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता। परिणाम गलत नहीं होगा। यह कहना मुश्किल है कि लोगों के साथ कोई समस्या है। दादी आप क्या कहना चाहते हैं? सुचेंग, मैं आपसे अंतिम वाक्य पूछूंगा। शेंग्यू लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाती है जैसे कि वो 6 साल पहले के जमाने की हो। तो शेंगसिया लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दादी मुझे उससे भावना नहीं जुड़ती। तुम पुरुषों की बात ही ऐसी होती है। बस एक ज़बानी बहादुरी करते हो। पहले तुम्हारे दादा कहते थे ऐसे ही। पहले मेरी पसंद नहीं थी, फिर उन्होंने मुझे पागलों की तरह प्यार किया। दादी जी, क्या दादाजी इतने प्यार के थे? बिल्कुल, ये मेरी बात नहीं है। अभी भी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर जब मैं 18 साल की थी, एक फूल मेरे पीछे पड़े लोग यहाँ से लेकर बाहर तक लाइन में थे। सिर्फ तुम्हारे दादा ऐसे चिपके रहे, अनोखे ढंग से। आप ऐसे मत करो, इनको जोड़ने का काम। चाहे मैं जोड़ूं या न जोड़ूं, इस तस्वीर को देखो। इनमें से कौन तुम्हारे जैसा दिखता है, खुद देखो। दादी जी मत कहो। ये शेंग्यू और बोसफू बिल्कुल अलग है, पर ये तीनों बच्चे बिल्कुल समान दिखते हैं। तो बस कभी कभी टेस्ट भी झूठा होता है। दादी आपके पास कोई रास्ता है? बहुत आसान है। शेंग्यू तुम्हारी बेटी है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। ओह नहीं, देर हो गई है।
मम्मी थोड़ी परिपक्व बनो, बच्चे की तरह मत बनो। अरे मम्मी, आखिरकार पापा कंपनी में आ गए। अजीब बात है। परिणाम तो अभी तक आ जाना चाहिए था, पर पापा ने हमें क्यों नहीं ढूंढा घर वापस जाने के लिए? अरे भाई, मम्मी ने कहा था इंसान को बिना मेहनत के फल नहीं मिलते। पापा की उम्मीद मत रखो। हाँ, ये बात सही है। अगर पापा अभी भी नहीं समझते तो चलो बदल देते हैं। हाँ। अगले सप्ताह बच्चों को स्कूल भेजना है। फीस 2 लाख से ज्यादा है। खर्च 50,600 और एक नौकर रखना है। सावधान। सिचिंग, मैं जानती थी कि तुम नहीं मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। आज मुझे कंपनी ले चलो, मैं बहुत खुश हूँ। दादी की बात को दिल पर मत लो। बिल्कुल, तुम्हारी दादी मेरी दादी है। अरे यह मेरी गलती है, आज मैंने पहचाना नहीं। प्यारी, तुमने मुझे इतने थप्पड़ मारे। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? सिचिंग, तुम ठीक हो ना? तुम एक माँ हो खतरे के समय। पहले अपने बच्चे को आड़े में लेने की सोची। नहीं सिचिंग, मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, यह मेरा बेटा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त नहीं किया, मुझे बच्चे के लिए नई माँ लाने में कोई आपत्ति नहीं है। सिचिंग, तुमने आखिरकार मान लिया कि याओ याओ तुम्हारा बेटा है। लगता है पैतृक परीक्षण रिपोर्ट सच में सच नहीं हो सकती। मालकिन ने सही कहा था। पहला परीक्षण शेंग्यू नहीं पास कर पाई। यह औरत दिल से नहीं है। शुक्रिया। तुम मुझे नहीं जानते। क्या हम जानते हैं? हाँ, मैं हूं मोटू। हटो, किसे डरा रहे हो? याद रखो, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे मोटू, मर्द बनो, रोना मत। यह लो मिठाई। शियू भाई, तुम हो। तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं 6-7 साल पहले विदेश गया था और बीमार पड़ गया। स्वस्थ रहने के लिए वजन कम किया, लेकिन जब मैं तुम्हें ढूंढने वापस आया तो तुम नहीं मिले। लेकिन अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो शियू भाई, मुझे काम पर जाना है। मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। जल्दी मत करो, मेरी गाड़ी सड़क पर खड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शायद रास्ता एक नहीं है। एक है। मैंने पहले सीखा था तुम्हारा पसंदीदा डिजाइन। अब मैं विदेश में पढ़ाई करने के बाद थोड़ा बहुत नाम कमाने लगा हूं। हाँ, तुम ही तो हो वह। जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। शियू भैया, मैं अंदर चला जाता हूँ। अलविदा। शेंक्सिया, इस बार मैं तुमसे कभी नहीं दूर होऊंगा। शेंक्सिया, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? जबकि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर भी तुम दूसरे पुरुष के साथ प्यार करती दिख रही हो। बोसफू हमारी कंपनी के नए डिजाइन विभाग के प्रमुख। उन्हें लेकर आया हूं। आओ। बोसफू, आपका स्वागत है। तुम हो? क्या आप मुझे जानते हो? नहीं, शेंक्सिया तो जानता है। कुछ बात है। सम्राट समूह में आपका स्वागत है। बोसफू, डिजाइन विभाग में शामिल हो जाओ। हाँ, इधर आओ। ये बोसफू मेरे प्रति दुश्मनी रखती है।
वही है जो प्रेसिडेंट को फंसाती है, वाकई बेशर्म है और सोचती है कि वह वायुई बहन से प्रेसिडेंट की पत्नी का स्थान छीन लेगी। हंसी की बात है। अरे चचेरी बहन, आज बहुत देर से आई हो। शेंग्यू, अपने उन छोटे छोटे खेल बंद कर दे। मैं काम के लिए आई हूँ, तेरे साथ खेले नहीं। शेंक्सिया, तू माँ की शरण में आकर बड़ी न हो। सिचेंग को मेरी परवाह है। एक झूठी प्रेमिका इस कंपनी में आकर बहुत अधिक घमंड क्यों करती है? तुम क्या कर रही हो? शियू भैया, तुम कैसे आ गए? तुम कौन हो? वो कंपनी के नए डिजाइन विभाग के प्रमुख हैं। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बच्चे, वह बहुत ही सुंदर है, मेरे दिल को जीत गए। लिन सचिव कंपनी के डिजाइनर भी होने के बाद भविष्य की प्रेसिडेंट की पत्नी के खिलाफ नहीं जा सकते। शेंग्यू जी, आप बोसफू से अभी तक शादी नहीं की है। तुम सबको परिचय करवाता हूँ। ये कंपनी के नए डिजाइन विभाग के प्रमुख हैं। अब से डिजाइन विभाग पूरी तरह से उनके नेतृत्व में होगा। पहले तुमने मुझे सहारा दिया, अब मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अरे मुझे ठंडा पानी नहीं पीना, मुझे गर्म पानी ला दो। सिचेंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी चचेरी बहन, वह हमेशा मुझे ईर्ष्या करती है। उसे कंपनी में आने देना अच्छा नहीं है। दादी का फैसला, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन सिचेंग, हम तो अब जल्द ही सगाई करने वाले हैं। मैं उसे नहीं देखना चाहता। क्या तुम दादी को समझा सकते हो? लेकिन मम्मी जल्दी देखो, मैंने तुम्हारे पसंदीदा फल लाए हैं। अरे जानती हूँ, जल्दी बैठ जाओ। माफ करना। छोटी प्यारी, क्या तुम ठीक से चलती हो? यह तो गर्म पानी है, क्या तुम इस तरह काम करते हो? मालिक कहाँ है? मुझे मालिक को बुला दो। तुम्हारा कोई काम नहीं है, नीचे जाओ। सिचेंग, यह जलन छोटी बात नहीं है। जल्दी से याओ याओ को अस्पताल ले जाओ। मम्मी, यह गुनगुना पानी है, यह नहीं जलता। यह दूसरी बार है। क्या दूसरी बार? तुम्हारी छोटी प्यारी लड़की, अगर पानी गर्म नहीं है तो दर्द का बहाना कर लो। बोसफू, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ है? लिनलांग, 3 बच्चों के बाल हासिल करने का तरीका निकालो और मेरे लिए फिर से डीएनए टेस्ट करवाओ। बोसफू, आप है। ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे को आपदा से बचाने के लिए आगे धकेल देती है? और वह भी 2 बार। मेरे संदेह है शेंग्यू, वह पहले वाला व्यक्ति नहीं है, बच्चा भी झूठा है। असली व्यक्ति शेंक्सिया है। वह 3 बच्चे शायद मेरे हैं। इतने दिनों बाद क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? शियू भैया, मुझे वापस जाकर बच्चों के लिए खाना बनाना है। बच्चे? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तुमने शादी कर ली है। ऐसी बातें छोड़ो। कोई बात नहीं, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ। नहीं, मैं अभी घर जाकर नौकर रखने की सोच रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम इस आदमी के साथ क्यों उलझे हुए हो? तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? बचाओ। अरे फ्यूजी चिंग, क्या तुम्हें कोई संज्ञान नहीं है? अरे एक्साई एक्सिया बोसफू, कोई बात नहीं। तुम्हें उनसे बहुत परिचय है क्या? बिल्कुल परिचित हूँ। हम छोटी उम्र से एक साथ पले बढ़े हैं। छोटी उम्र से जानते हैं। एक्साई एक्सिया, मैं तुम्हें घर छोड़ने आता हूँ। दादी जी, आपकी पोती भू भागने वाली है। वही शेंक्सिया जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अरे तुम्हारी क्या हालत है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, शेंक्सिया एक अच्छी लड़की है। वह मेरी पोतीभू का एकमात्र विकल्प है। दादी जी, क्या आप इधर उधर मत घूमिएगा। अगर आप जल्दी से कोई उपाय नहीं सोचती तो वह आपके 3 पोते पोतियों को लेकर किसी और से शादी कर लेगी। क्या? 3 पोते पोतिया? दादी, आप ऐसा कैसे भूल सकती हैं? शेंक्सिया ने मुझे बचाया था और वो 3 बच्चे, वे मेरे अपने बच्चे हैं। अरे तुम बेकार आदमी, तुमने मेरे पोते पोतियों को 6 साल तक बाहर भटकने दिया।
परेशान मत होइए शेंक्सिया। वह अभी भी मुझे पसंद करती है। वह तुम्हें पसंद करती है, इसमें इतना आत्मविश्वास क्यों? मैंने नहीं जवाब दिया है। अरे इस लड़की को देखो, वह तो बहुत अच्छी तरह से प्यार जताना जानती है और तुमने जवाब नहीं दिया। ठीक है, इस बूढ़ी औरत ने तुम्हारी तरफ से जवाब दे दिया। दादी, एक्सिया क्या मैसेज था? कुछ नहीं, फ्रॉड टेक्स्ट। शियू भैया अंदर आओ। शियू भैया ये मेरा घर है। माँ का स्वागत है। लेवल 1 अलार्म। माँ ने एक आदमी को घर लाया है। बैठो अंकल। आपकी उम्र क्या है? वजन कितना है? क्या आपके पास यहाँ का रेजिडेंस है? आपने कितनी बार लव स्टोरी बनाई है? मेरी उम्र 27 साल है। वजन 125 किलोग्राम है, नहीं वजन 125 दिन है, नियमित फिटनेस और यहाँ का रेजिडेंस है। लव स्टोरी की संख्या 0। अरे वाह, एक भी लव स्टोरी नहीं माँ। तुमने ये अद्भुत आदमी कहाँ से ढूंढ लिया? बस करो, इन्हें शियू कहते हैं। तुम लोग उन्हें अंकल कहकर बुलाओ। वह मेरा छोटी उम्र का साथी है, बहुत सालों बाद मिले हैं। वाह, छोटी उम्र से प्यार, लंबे समय के बाद मिलना, साथ जीवन जीना। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम लोग खेलो। मैं अंकल से कुछ बात करूंगा। अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? दादी मत भेजो। उसके पास नया व्यक्ति है। तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है। हाँ, मेरी ताकतवर दादी। क्या मुझे कोई सलाह दे सकती हो? लगता है मुझे अपना किलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। शियू भाई धीरे चलो। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाओ। हाँ, अगर तुम व्यस्त हो तो ये आया की बात मुझ पर छोड़ दो। कोई बात नहीं, मेरे पास समय है। ठीक है, तुम वापस जाओ। अलविदा। 5,000 में मुझे आया मिल जाएगा। मिस शेंग, आपकी मांग के अनुसार आपके लिए ढूंढ लिया है, कुल 8 हैं। अच्छा अच्छा। देखते हैं। हाँ ठीक है। अंदर आओ। वह पहले रसोइया थी। 30 साल से कर रही है। पूछ सकता हूँ आपकी उम्र क्या है? मैं 70 की हूँ। चलो हम किसी और को देखते हैं बुजुर्ग। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे 3 बच्चे हैं। ठीक है। अगला। लड़की, मैं 58 की हूँ। सुअर पालती रही हूँ 10 साल से। दीदी मुझे पालनहार नहीं चाहिए, बल्कि आया चाहिए। अगला। अगला। हे भगवान, क्या मुझे आया ढूंढना इतना मुश्किल है? एक और है। जवान और सुंदर, खाना भी अच्छा बनाता है। देखते हैं। अंदर आओ। यह हमारी गोल्ड मेडल आया है। वेई जुन कहलाती है, 28 साल की है। लंबाई 1 मीटर 80। बच्चे संभालना, घर का काम करना, खाना बनाना, सब में माहिर है। बहुत सारे लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। फ्यूसिचिंग, ये तुम कैसे हो? कौन है फ्यूसिचिंग? तुम्हें मैं राख में मिले हुए भी पहचान लूंगा। तुम मेरे साथ क्या बन रहे हो? श्रीमती शेंग, आपने गलत पहचान लिया है। ये वेई शुन है। डेटा में तो सब कुछ है। वाकई वेइशन है, फ्यूसिचिंग नहीं। उसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ वही है। और उसकी शिक्षा भी ठीक नहीं है, इसलिए नौकरी करने से ज्यादा पैसा मिलेगा चाहते हो। हे भगवान, फ्यूसिचिंग के जैसा दिखता है। शायद जुड़वा भाई हैं। या फिर वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। बहन, थोड़ा सस्ता कर सकती हो? बहन, 5,000 तो बहुत सस्ता है।
पास वाले 6,000 मांग रहे हैं। असंभव है। मैं तुम्हें 6,000 दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो? यह मैंने पहले ही बुक किया है। 5,000 रुपए है, 5,000 कमीशन। मेरे साथ चलो, अब तुम मेरे घर की नौकरानी हो। इतना दुखी होने पर भी आसमा ने मुझे सहायता दी। ऑफिस में फ्यूजी चिंग ने मुझे दबाया, लेकिन घर पर उस जैसा कोई मेरे पास आ गया। ऐसा मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। ठीक है श्रीमती शेंग। मम्मी तुम बहुत जोरदार हो, सीधे घर ले आए। चिंता मत करो, क्या तुम्हारी त्वचा खिंच गई है? वाकई बाप से एकदम ऐसे ही दिखता है। ये सच है, झूठ नहीं। इस दुनिया में वाकई ऐसे लोग होते हैं जो एकदम वैसे ही दिखते हैं। अरे लिन सचिव, फ्यूजी चिंग मेरे घर में है, उसे किसी ने मारा है। श्रीमती शेंगसिया, आप ठीक तो है। बोसफू तो मेरे पास ही है। क्या? इतना अजीब सच है? हाँ, फ्यूजी चिंग, तुम मुझे धोखा मत दो, मैं फोन करके ही पता कर लूंगा तुम फ्यूजी चिंग हो या वेई शुन। अजीब बात है, वाकई नहीं है। क्या वे दो अलग अलग व्यक्ति हैं? ठीक है, पहचान कर ली है। मेरे घर में एक खाली कमरा है, तुम रह सकते हो, और मुझे हर खाने में 8 पकवान और एक सूप चाहिए। तुम खा सकते हो। मुझे तुम्हारे खाना बनाने की कला का परीक्षण करना है। समझ गया। घर के काम तुम्हें करने हैं, बच्चों को तुम्हें संभालना है। हाँ, समझ गया। अच्छा है, कल समय पर काम शुरू करो। व्यू बेफिक्र ले ले, वापस सोने जाओ। हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा स्वाद क्या है, पराठा, सैंडविच, खिचड़ी भी है। ठीक है। रात भर सोचा पर समझ नहीं आया। क्या कोई एक जैसा हो सकता है? अगर मैं पहले बाहर जाऊं तो निश्चित रूप से फ्यूजी चिंग से पहले कंपनी पहुंच जाऊंगा। अगर वह मेरे पीछे आता है तो वह नकली है। रुको रुको रुको। फ्यूजी चिंग, क्या तुम तुरंत चले जाते हो? अधिकारी से टकराना, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है? क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ काटने की जरूरत है? फ्यूजी चिंग और वेई जुन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका आभा अलग लगता है। वेई जुन थोड़ा गुंडा लगता है। क्या वह बनावटी है? तुम हाल ही में हमेशा अपने बॉस के साथ रहते हो। बिल्कुल, सुबह 8 से रात 10 तक मैं हर दिन वहां होता हूँ। अभी बाहर जाते समय 8 बज चुके थे, तो वह वेई जुन नहीं हो सकता। क्या वास्तव में अलग हो गए जुड़वां हैं? दादी, क्या कोई संभावना है कि आपके पास जुड़वां पोते हैं? कैसे हो सकता है, मेरा बस एक ही पोता है। मैंने आज विशेष रूप से 1 घंटा पहले आया। फ्यूजी चिंग, क्या तुम अभी भी मेरे साथ बनावटी बनोगे? बच्चों, मैं आ गया हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो। नए आने वाले भविष्य के पिता, उनका हुनर बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुगंधित है। ले ले तो मम्मी को बताओ, क्या वह आज बाहर गया था? मम्मी, नहीं गया था। क्या वास्तव में 2 लोग हैं? मिस शेंग वापस आ गई है। बैठिए। माफ कीजिए। चखो तो। ये सब्जी इतनी परिचित लग रही है।
ऐसा लगता है कि ये चुंटांग का खाना है। श्रीमती शेंग, आप वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने चुंटांग में रसोइया के रूप में काम किया है। आपको इसका पता लग गया। वाकई खजाना मिल गया है। ये खाना बनाने का कौशल यह फ्यूजिचेंग का नहीं हो सकता। छोटा हवाई जहाज। उन्हें कितने दिनों से ऐसी खुशी नहीं मिली। क्या घर में एक आदमी की कमी है? मम्मा पापा, मुझे क्या करना चाहिए? अब तो शादी पक्की होने वाली है। फ्यूसिचिंग अब दिखाई नहीं देता। मैं उसे हर रोज नहीं देख पा रही। चिंता मत करो, आदमी होता है ना, कभी कभी उसे मन नहीं लगता। तुम्हारे पास तो उसका बेटा है और फिर भी डर रही हो कि वह वापस नहीं आएगा। हाँ, और डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट मैंने वो अभी तक करवा दी है। अब वो सोचता है कि बच्चा उसका है। बस थोड़ा समय लगेगा स्वीकार करने में, पर वो तुम्हारे साथ शादी करेगा। नहीं, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। देखते हैं कि तुम मुझसे कहाँ तक छुपा पाओ। अरे यूएजी, आप कैसे आ गईं? हर जगह तो यही है। कुछ दिनों में और भी खूबसूरत हो गईं। हाल ही में सुना है कि डिजाइन विभाग के सहयोगी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैंने घुड़सवारी के टिकट लिए हैं। सबको लेकर जा रही हूँ। थोड़ा आराम करो। वाह यूएजी, तुम वाकई महान हो। धन्यवाद। शेंक्सिया सब जाएंगे। तुम्हें भी जाना होगा। तुम्हें दिखाती हूँ ऊंचे स्तर का जीवन। मेरे पास बहुत काम है, मुझे समय नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बाधा बनाऊंगी, या फिर तुम सच में डर रही हो कि नहीं जाओगी? चुनौती देने की यह तकनीक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, परंतु मैं वाकई इस ऊंचे स्तर के जीवन को देखना चाहती हूँ। जब जरूरत होगी मैं अपने बच्चे को फ्यूसिचिंग के साथ डीएनए परीक्षण करवा दूंगी तुम्हें इस ऊंचे जीवन से दूर करने के लिए। शेंक्सिया, तुम ज्यादा नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता का कब्र कहाँ है। अगर तुमने मेरे माता पिता के कब्र को छुआ तो मैं अगले जन्म में जेल में बिताऊंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता का कब्र कहाँ है। शेंग्यू, तुम ज्यादा न करो। क्या कोई अंदर आ गया है? तुम ठीक हो? चूहा है, चूहा है, जल्दी से देखो। क्या तुमने कपड़े नहीं पहने हैं? बदमाश। शायद घर में बिजली चली गई है। क्या तुम बिजली का बिल भरना भूल गए? नहीं, जरूर फ्यूज उड़ गया है। जल्दी से देखो। रुको, अभी मत जाओ। मुझे अंधेरे से डर लगता है। आमतौर पर इतना बहादुर दिखते हो। पता नहीं था कि अंधेरे से डरते हो। अभी मैंने देखा अंकल अंदर गए। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी बिजली इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। हाँ, लाइट चालू करो। हाँ। बदमाश, तुम मत आना। वाह, माफ करना वेईशुन, तुम इतने छोटे दिल के तो नहीं हो। मैंने सिर्फ रिफ्लेक्स से किया। छोटी बात है। तुमने शायद कुछ नहीं देखा होगा। नहीं देखा। लेकिन अचानक बिजली क्यों गई? शायद एरिया में बिजली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, माफ करना वेईशुन। हालांकि मैंने तुम्हें जाने से रोका था, लेकिन तुम मैं हम बराबर हो गए। हाँ। शुयू भाई, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारे लिए वो केक लाया हूं जो तुम्हें पहले बहुत पसंद था। बॉस फू, वो यहाँ क्यों है? इतनी रात हो गई है, वह अभी क्यों आया? वह बॉस फू नहीं है, वह वेईशुन है।
मैंने उसे नया नौकर रखा है। शिया इस दुनिया में दो लोग एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? वे जुड़वा तो नहीं है। मैंने भी सोचा था कि वह फूसी चेंग है, लेकिन मैंने टेस्ट किया, वह नहीं है। नहीं, तुम एक लड़की हो। तुम 3 बच्चों के साथ घर पर हो। तुम एक आदमी को घर में रहने दे रही हो। ये कितना असुरक्षित है। नौकरानी ढूंढने का काम मुझे सौंप दो। तुम्हें एक संतुष्टि करने वाली मासिका फिर से खोजूंगी। वास्तव में उसका उपयोग करना आसान है। शियू भाई, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैंने विक्सन से तुम्हारे लिए खाना बनवाया है। विक्सन, जाओ और शियू भाई के लिए एक कटोरी नूडल्स पकाओ। शियू भाई को मजबूत स्वाद पसंद है। श्री एसएचयू कृपया बैठ जाइए, मैं तुरंत आऊंगा। अरे तुरंत पूरे शहर की मासिकाओं को और नौकरानियों को मेरे लिए एकाधिकार कर दो। खाना नहीं खाया है ना? मजबूत स्वाद पसंद है ना? श्री एसएचयू, आपका नूडल्स तैयार है। शियू भाई, आप चखो। श्रीमती एसएचएनजी ने कहा कि आपको मजबूत स्वाद पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा नमक और डाला। आप चखकर बताइए स्वाद उचित है या नहीं। क्या यह थोड़ा नमकीन है? नहीं, नमक बिल्कुल नहीं है। एक्सिया, मैंने अभी खाना खाया है। खाओ खाओ, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। जानता हूँ, तुम वजन कम कर रही हो। वो एक्सिया शेंग्यू ने दिया था। घुड़सवारी का टिकट तुम जाना चाहते हो? अगर नहीं जाना चाहते तो हम बाहर खेल सकते हैं। कंपनी का समूह निर्माण, अकेले बाहर खेलना ठीक नहीं है। तुम नौकरानी तो हो। तुम इतना क्यों परवाह करती हो? शियू भाई, तुम्हें नहीं पता। यह घुड़सवारी जाने पड़ेगा। नहीं जाने पड़ेगा। यह शेंग्यू का फंदा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यह इस बात को साबित कर देगा कि मैं उससे डरता हूँ। नहीं। कुछ नहीं, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। अरे हेलो, मुझे एक नौकरानी ढूंढो। क्या पूरे शहर में एक भी नौकरानी नहीं मिल रही है? क्या तुमने कपड़े नहीं पहने हैं? यह बहुत अजीब है ना? सौभाग्य से विक्सन फ्यूसिचिंग नहीं है, वरना मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। शिंक्सिया, तुम क्या सोच रही हो? मेरे ख्याल से तुम वास्तव में भूखे हो। वाह, यह बोसफू का निजी घुड़सवारी मैदान है ना? हाँ, अगर यूए बहन ने हमें अंदर नहीं लाया होता तो हमें ऐसी जगह कभी नहीं देखने को मिलती। यहाँ आमतौर पर आने वाले लोग बहुत ही उच्च वर्ग के होते हैं। उनकी संपत्ति कम से कम 1 अरब होती है। यूएजी, आपको बहुत ईर्ष्या है। जब आप बोसफू से शादी कर लेंगे हमें जरूर बहुत ले जाना। अरे अजीब, बोसफू को क्यों नहीं दिख रहा? क्या आज वह नहीं आया? वह तुरंत पहुंचेगा। हाल ही में फ्यूसिचन क्या कर रहा है, कोई जानता है? उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा हुआ उसने घोड़े दौड़ में आने का वादा किया। अरे बोसफू, अमीर लोग ऐसे ही शानदार होते हैं ना? धूप का चश्मा पहन लिया। बोसफू को आज क्या हो गया है? पांडे की आंखें हो गई है। शेंक्सिया ने उसे झूठा समझ लिया। सिचिंग, तुम आ गए। आज टीम बिल्डिंग के लिए आए हैं, सब खुशी से खेलो। यहाँ के घोड़े सब उत्तम हैं। कोई साथी घुड़सवारी करना चाहता है, कोशिश कर सकता है। बहुत अच्छा। मैंने पहले केवल मैदान में घोड़ा चलाया है, मुझे इसे आजमाना होगा। यूएजी, क्या तुम जानते हो, मुझे थोड़ा आता है। शेंक्सिया, मुझे याद है। इस घर ने पहले तुम्हारे लिए घुड़सवारी का कोर्स भी लिया था। फिर तो चलो प्रतियोगिता करते हैं। तो यहाँ इंतजार कर रहे थे, देख रहा हूँ। नहीं, प्रतियोगिता। मैनेजर, तुम आओगे? शेंक्सिया, नहीं, मैं नहीं। शेंक्सिया, तुम बहुत निराशाजनक हो। यह दुर्लभ है कि सबको थोड़ा बहुत घुड़सवारी आती हो। चलो एक दौड़ लगाते हैं। जो ज्यादा घोड़े चलाए उसे पुरस्कार देंगे। कैसा लगता है? कौन पहले स्थान पर आएगा?
मैं उसे 10 लाख का बोनस दे सकता हूँ। 10 लाख। बोसफू, क्या यह मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि घुड़दौड़ कितनी खतरनाक होती है? अगर कुछ हो गया तो ठीक है, तो 20 लाख। अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं दवा का पैसा पूरा दूंगा। मैं उसे अतिरिक्त 20 लाख और दे सकता हूँ। असल में मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। सब खेलने आए हैं तो अच्छी तरह से खेलना चाहिए। मैं पहले कपड़े बदलने जाता हूँ। पैसों के लोभी बिल्कुल नहीं बदले। ये उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती सिंह इतनी अच्छी तरह से घुड़सवारी करती है। वो हमेशा से साहसिक रही है, लड़कों की तरह। तुम लोगों को पता नहीं, जब वो छोटी थी उसने राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप भी जीती थी। वो तुम जैसे अमीर लोगों की दुनिया की नहीं है। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे उसे पसंद नहीं है। बेहतर होगा अगर ऐसा ही हो। तीसरा चक्कर हो गया। शेंगशिया ने पहले लाइन पार की। 10 लाख मिल गए शेंगियो। तुमने कहा था मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। जो चीज मैं नहीं चाहता, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी है? शेंगशिया, मेरे और तुम्हारे बीच का मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। शिंगशिया, बॉसफू, सीचेंग, बॉसफू। घोड़े को धीरे चलाओ। हाथ बढ़ाओ। मुझे मत देखो, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, आगे देखो। घोड़ा डर गया है, इसे एक साथ पकड़ो। बस हो गया, आगे रेलिंग है फूसी चेंग। तुम एक कंपनी के मालिक हो, अगर तुम मेरे साथ यहाँ मर जाओगे यह बहुत नुकसानदायक होगा। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें पाने का मौका दो, कैसा रहेगा? अरे, शेंगशिया, आओ। सीचेंग, तुम मुझे डरा मत रहे हो सीचेंग। तुम्हें कुछ हुआ है? कहा दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। बॉस फू, क्या आप ठीक है? वेई जुन, हाँ, तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम ठीक हो या नहीं पता नहीं। अरे सीचेंग, तुरंत अस्पताल जाओ, देखो तुम्हें चोट तो नहीं लगी। दरअसल उस रात मुझे पता चल गया था कि वो फूसी चेंग है। वापस जाकर मैंने आया से संपर्क किया, लेकिन पता चला पूरे शहर की आया से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यह सब मेरी गलती है। इस दुनिया में कैसे दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं? उसके पास ताकत और पैसा है। आया एजेंसी में घुसना, यह स्वाभाविक बात है। शिया शिया, हाँ, वास्तव में वास्तव में मैंने तुमसे बहुत समय से प्यार किया है। मैं इस बार विदेश से लौटा हूँ, बस तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी, तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखने का? शियू भैया, वास्तव में मैंने पहले बहुत गंभीरता से सोचा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो बाहरी रूप पर बहुत ध्यान देता है। मुझे पता है कि तुमने मुझ पर कितना ख्याल रखा है, लेकिन
जब मेरे माता पिता का निधन हुआ, तुमने मुझे छोड़ दिया। 6-7 साल विदेश जाना मेरी मर्जी नहीं थी, मैं चाहता था जब मेरे पास कुछ नाम कमाने के बाद मैं वापस आऊं और तुम्हें ढूंढूं। मैंने कभी अपने आप को तुम्हारी दुल्हन बनने की कल्पना की थी, लेकिन मेरे माता पिता के मरने के बाद तुम मेरे जीवन से चले गए और 3 बच्चों को पाने के बाद मुझे पता चल गया हम 2 समानांतर रेखाएं हैं जो कभी भी फिर से नहीं मिल सकती। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए कितना ख्याल रखा है और मैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। समय बहुत हो गया है, जल्दी से घर जाकर आराम करो। मैं नहीं तो कौन क्या फ्यूज चेंज कर सकता है। तुमने कहा था कि तुम किसी को भी स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन तुम फ्यूजिचेंग को स्वीकार कर सकती हो ना। तुमने कहा था कि उससे तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन तुम बार बार झगड़ते हो। क्या तुम्हारा और उनका सचमुच सिर्फ ऊपर नीचे का संबंध है? बोसफू ने अलग हो दिया है। अरे बच्चे, अब डर लग रहा है ना? अरे तुम पहले ये सोचो, शेंग्यू की समस्या कैसे हल करोगे? समझ गया दादी। मम्मी आज गुरुद्वार में गई थी, क्या उन्हें हराया? क्या मम्मी ने वीडियो रिकॉर्ड किया? मैं भी देखना चाहता हूँ। मम्मी ने उन्हें तो बदशगुन बना दिया होगा। रोते हुए बहती हुई। मम्मी को क्या हुआ पता नहीं। कहीं आज किसी ने मार तो नहीं दिया मेरी मम्मी को बदशगुन करने वाले। जिंदगी से ऊब गए। उत्तेजित मत हो, पहले देखो मम्मी को क्या हुआ। मैं नहीं तो कौन क्या फ्यूजिचेंग कर सकता है। आपने कहा कि आप किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप फ्यूजिचेंग को स्वीकार कर सकते हैं ना। आपने कहा कि आपके साथ एक बुरा रिश्ता है, लेकिन आप हमेशा बेकर रहे हैं। क्या आप वास्तव में उसके साथ एक अधीनस्थ संबंध है? फास्कज, आप नहीं सोचते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि शांगी, अब इसका क्या मतलब है? क्या आपको पसंद है मैं फुस्चेंग की तरह? यह कैसे संभव है? शेंगक्सिया, मुझे लगता है कि आप वास्तव में भूखे हैं। अजी, क्यों तुम मुझे हाल ही में? कैसे हो सकता है भाई साहब? यहाँ है कंपनी। आप फिर से प्रभारी हैं। हमें संदेह से बचना चाहिए। कहने से डरता नहीं हूँ। क्या कहते हैं अगर मुझे अन्य लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं है, मुझे सब परवाह है तुम। भाई शियू, यहाँ है कंपनी। यह बेहतर है अगर हम उनमें से कुछ अलग करते हैं। शेंगक्सिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, फ्यूजिचेंग के बहुत करीब मत जाओ। आप दुनिया के व्यक्ति नहीं हैं। एक उड़ान क्यों है? चिपकना परेशान है। तुम इसे फेंक दो। दादी ने मुझे खरीदा। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो मैं दादी से एक और खरीदने के लिए कहता हूँ। मुझे अंदर जाने दे। मैं भविष्य के राष्ट्रपति की पत्नी हूँ। मैं व्यस्त हूँ। कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? हर पल उसे बाहर जाने दो। उसे अंदर जाने दो। दादी सही है, कुछ चीजें हल करने की जरूरत है। सिचेंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सिचेंग के लिए आए थे। आपका कोई व्यवसाय नहीं। मेरी चिंता मत करो। मैं करता हूँ। मैं बस कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आपको पहले अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। कब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आए? मैं नहीं आया था, क्या आप अभी भी हमारे दिल में हैं? आप मेरे बारे में और क्या कहना चाहते हैं? मैं एक कंपनी का अध्यक्ष हूँ। क्या आप 24 घंटे के लिए अपने साथ रहना चाहते हैं? सिचेंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है।
यह ऑफिस में है, निजी बातचीत नहीं। और फिर भी हमने अभी तक शादी नहीं की है, और अगर इससे पहले कोई झगड़ा उठा तो हमें अलग होना पड़ेगा। सिचेंग, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिचेंग। मुझे पता है तुम दादी के वजह से मेरे ऊपर गुस्सा हो, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। यह सेंगशिया थी जो हमारे बीच फिटीली बिछा रही थी। अगर वह मुझे पहले ही दादी की पहचान बताती तो मैं कभी दादी के सामने तर्क नहीं करती। अभी तक तुम दूसरों को दोषी मान रहे हो, खुद को नहीं जांचते। सिचेंग, तुमने कहा था कि तुमने मुझे बचाया, मैंने तुमसे केवल यही पूछा था कि उस दिन तुमने क्या कपड़े पहने थे। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। सेंगशिया तुम्हारे साथ रहती है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसने क्या पहना था। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझी। बस करो। तुम दोनों वाकई कुछ हद तक एक जैसे लगते हो, लेकिन नकली चीजें हमेशा नकली ही रहती हैं। सिचेंग, तुम ऐसा मत करो सिचेंग। ऐसा नहीं है सिचेंग, मैं आमतौर पर तो मेकअप करती हूँ। उस रात मैंने अपना ये आंसू मोती भी मेकअप से बनाया था। अचानक समझदारी दिखाने लगी, बहुत अच्छा है। मैं फुसिचेंग एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं। लिनलांग, उसे तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। ऐसा मत करो सिचेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कम से कम याओ याओ की तो मानो। यह डीएनए रिपोर्ट तुमने भी देखी है। मुझे धोखा सबसे ज्यादा नफरत है। लिनलांग, उसे बाहर फेंक दो और सगाई रद्द कर दो। हाँ, सिचेंग, याओ याओ तुम्हारा बेटा है। बेटा? मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम कहते हो कि वह मेरा बेटा है। तुमने फिर से डीएनए रिपोर्ट करवाई है। क्या वह मेरे साथ बच्चे के लिए लड़ेगा? आज तुम्हारा परिवार मेरे घर से निकल जाए, वरना मुझे धोखाधड़ी के आरोप में तुम्हें जेल भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। सिचेंग, मत करो। अब तक तुमने यहाँ तक कर दिया है, फिर भी तुम इसे झुठलाने और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी बहादुरी। यह तुम्हारे बातों से क्या लेना देना है? मेरे मुंह बंद करो। अभी तुम आई हो क्या सिचेंग को पटकाने के लिए? शेंग जी। शिंगशिया, मैं सोच रहा था हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या गलतफहमी है? मैंने पूरी रात सोचकर कुछ बातें समझी हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आपने घोड़े पर कहा था, क्या वह सच था? बिल्कुल सच था। तो मैं एक और बात सुनिश्चित करना चाहता हूँ। क्या बात? अब मुझे पता चल गया है। क्या पता चला? मैं वाकई आपकी सुंदरता से मोहित हो जाता हूँ और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन आपकी चुंबन कला बहुत साधारण है। अरे, वह सिर्फ आपकी पहली परीक्षा थी। अगर आप बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, वे शून्य काम खत्म करके घर खाना बनाना याद रखना। आप ऐसा मत करो, हमें बाहर निकाल दिया। हम क्या करेंगे? यह क्या आपके पास कोई कानून नहीं है? बदतमीजी है। मुझे एक भी गहना नहीं दिया। आप पर धोखाधड़ी का आरोप है। ये कार्य अब अपराध बन गए हैं। वकील तैयार है। बाकी बोसफू का कर्ज वकील से बात करें। सिचेंग, मैं विनती करता हूँ, हम पर केस मत करो। हर किसी को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ती है। यह आपको सौंपता हूँ, मुझे कुछ और काम है। बोसफू, क्या काम है? शेंगसिया मछली खाना चाहती है, बच्चे शुगर विनेगर पोर्क चाहते हैं, मुझे सब्जी खरीदनी है। हाँ, सिचेंग, मैं हार नहीं मानूंगा। शेंगसिया, खाना तैयार है। आ रहा हूँ, आप लोग इंतजार करो। वे शून्य, यह तुमने बनाया है? क्या पहले का खाना चोरी का था? असल में पहले मैंने शेफ से बनवाकर भेजा था। अच्छा वे शून्य, क्या तुम मानोगे अगर मैं नौकरानी एजेंसी में तुम्हारी शिकायत करूं? क्या मैं पहले अपना नाम रख सकता हूँ? फ्यूसिचिंग। लेकिन तुमने पहले कहा था तुम्हारा नाम वे शून्य है। साफ है कि तुम पहले मुझसे प्यार करने लगे थे। मैंने कैसे समझौता कर लिया? मैं पहले तुमसे प्यार करने लगा, यह संभव नहीं है।
तुमने मुझे इतने सारे कन्फेशन मैसेज भेजे, तुम्हें पता है इसकी वजह से मैं कितनी रातें सो नहीं पाया। क्या कन्फेशन मैसेज? मैंने तुम्हारा नंबर बिजनेस कार्ड से लिया था। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। तुम अच्छे इंसान को बदनाम मत करो। देखो, व्यू यू बिना चिंता के ले ले। तीनों बच्चे भागो मत। तुम्हारी वजह से मैं इतनी रातें सो नहीं पाया। यह किसका आइडिया था? फ्यूसिचिंग। हाँ, तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, तुम आखिर मुझसे कब प्यार करने लगे? शायद जब तुमने मुझे जूते से मारा। तुम तो थोड़े बिगवैल हो। शिंक्सिया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं।